बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और ख़वातीन व हज़रात, आज हम जो मौजू लेकर आए हैं वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बातें करने का तरीक़ा क्या है, अल्लाह से अपने हालात बांटने का तरीक़ा क्या है, अल्लाह से गुफ्तगू कैसे करें। हम अल्लाह से भी हम कलाम हो सकते हैं, अल्लाह से भी अपने दुखड़े सुना सकते हैं। इस टॉपिक पे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अहम मसला है, इस पे तवज्जो करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक आपके मामलात में आसानियाँ पैदा कर देगा और ये इसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखें, हमारे माशरे में हर बंदा परेशान है, कोई तकलीफ़ में परेशान है, कोई बीमारी में परेशान है, कोई अपने कारोबार के लिए परेशान है, कोई बंदा अपने घरेलू मामलात के लिए परेशान है। लेकिन हम ये अपनी तकलीफ़ें ज़िम्मेदारों के सामने लेकर जाते हैं, वडेरों के सामने लेकर जाते हैं, चौधरियों के सामने लेकर जाते हैं, ख़ानों के सामने लेकर जाते हैं। लेकिन जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, जिस किसी को तकलीफ़ है, परेशानी है कि मैं 70 माओं से भी अपने बंदे से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ गुफ्तगू क्यों नहीं करता, मेरे साथ हम कलाम क्यों नहीं होता, मुझसे मांगता क्यों नहीं है। आइए हम देखते हैं कि अल्लाह से हम कलाम कैसे होना है। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करना चाहता हूँ, जो बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह से अपना दुख सुख बांटना चाहता हूँ, अल्लाह से हम कलाम होना चाहता हूँ, तो उसे चाहिए वो कुरान पाक का मुतालिया करे, कुरान पाक की तिलावत करे, कुरान पाक को पढ़े। और कुरान पाक को पढ़कर जब सब समझेगा तो ये समझ लेना कि मैं अल्लाह से बातें कर रहा हूँ। अगर अल्लाह से हम कलाम होना चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होना चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम नमाज में खड़े हो जाओ, तुम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। जब तुम नमाज में चले जाओगे, ऐसे समझना कि हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह के साथ हम अपना दुख सुख बांट रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। और फिर उसके बाद जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो कुरान पाक की तिलावत करें। कुरान पाक की तिलावत करके फिर अपनी तकलीफ़, अपने परेशानी रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा के सदक़े आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ़ें दूर कर देगा। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।